कि कितनी पावर आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप देखें प्ले होगा वो एक्चुअली में कैसे दिखता है। उसके बाद ये रिलेज हैं, ये इसको स्टेप डाउन करती हैं, क्योंकि ये डिवाइस आप ऐड करते हैं, ये आपका सिस्टम सिंक कर देती है जनरेटर के साथ। उसके साथ एक ऐसी डिवाइस लगाएं जो ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी उसको ऑन रखे। फाइनली जो सबसे मेन चीज़ है कि ये इक्विपमेंट कहाँ पे अवेलेबल है और कितनी प्राइस में अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। एक बहुत कॉमन इशू, वो इशू ये कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाता है जब आपकी लोड शेडिंग होती है। ड्यूरिंग लोड शेडिंग आपका ऑन ग्रिड बंद होने का मतलब ये है कि आपका सोलर सिस्टम सारा बंद हो गया। आपने 1 मेगावाट, 500 किलोवाट या किसी भी कैपेसिटी का सिस्टम लगाया है, वो सिस्टम यूजलेस हो जाता है ड्यूरिंग लोड शेडिंग। आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को कैटर करने के दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करें, वो एक्सपेंसिव है, उसके साथ आपको बैटरी बैंक बनाना पड़ता है, वो शायद अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज़ करें बट उसके साथ एक ऐसी डिवाइस लगाएं जो ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी उसको ऑन रखे। आज मैं आपको उस डिवाइस के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ मुझे जो असिस्ट करेंगे इंजीनियर जैन और इंजीनियर एहसन है। ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपके ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी ऑन रखेगी। अब ये डिवाइस क्या चीज़ है, इसको बेसिकली बोलते हैं पीवी जेनसेट कंट्रोलर। ये डिवाइस आप ऐड करते हैं, ये आपका सिस्टम सिंक कर देती है जनरेटर के साथ। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका लोड जो प्राइमरी सोर्स है वो सोलर बन जाता है, जो आपका सेकेंडरी सोर्स है वो आपका जनरेटर बन जाता है। अगर एक जनरेटर रूटीन में चलता है तो फॉर एग्जांपल 80% पे उस जनरेटर की कंजम्पशन है 100 लीटर पर आवर। अगर आप उसके साथ अपने सोलर सिस्टम को सिंक कर देते हैं, मैक्सिमम पावर सोलर से आएगी और कोई अराउंड 25% पावर जो है वो जनरेटर से आ रही होगी, क्योंकि वो जनरेटर का एक मिनिमम लेवल होता है कि उसने उतना फ्यूल लेना ही लेना होता है चलने के लिए। तो क्या होता है जी कि 25% पे वो चलेगा, बाकी सारी पावर आप सोलर से ले लेंगे। अब इससे ये होगा कि आपका सोलर सिस्टम जो ड्यूरिंग लोड शेडिंग बंद होता था वो भी ऑन हो जाएगा, आपको जनरेशन भी मिलती रहेगी और जो कंजप्शन आपकी 80% पे थी वो बन जाएगी 25% पे। फॉर एग्जांपल अगर वो 100 लीटर पर आवर थी तो वो ड्रॉप होकर बन जाएगी अराउंड 20 लीटर्स पर आवर। तो ये इसका फ़ायदा है। इस डिवाइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको इंस्टॉल करने के बाद किस तरह का इंटरफेस आता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले एक कंट्रोल पैनल की आपको ज़रूरत होती है। वो कंट्रोल पैनल मैं आपको दिखाता हूँ और उसके एक एक पार्ट का मैं आपको बताता हूँ कि वो कंट्रोल पैनल एक्चुअली में कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। सो कंट्रोल पैनल अगर दिखाएं, स्ट्रेट खड़ी कर। ये कंट्रोल पैनल है, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। इसको आप समझ लें, आप लोग खुद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन आउटपुट आती है आपकी जनरेटर और वापडा की। आइदर आपकी जनरेटर से सप्लाई आ रही हो या वापडा से सप्लाई आ रही हो। यहाँ कॉमन आउटपुट आती है 1, 2, 3, ये 3 फेजेज हैं और ये साथ न्यूट्रल है। यहाँ पे आपकी 3 फेज सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद ये रिलेज हैं, ये इसको स्टेप डाउन करती हैं, क्योंकि ऊपर जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको आप डायरेक्ट इतनी हाई वोल्टेज पे नहीं चला सकते। ये रिलेज हैं, ये आपका सिग्नल आता है जनरेटर से। यहाँ से ये पता चलता है कि जो आपकी कॉमन आउटपुट है वो एक्चुअली में वापडा है या जनरेटर है। अगर यहाँ पे सिग्नल आ रहा है तो उसका ये मतलब है कि जनरेटर है, ये सप्लाई जनरेटर की है, आपने सोलर और जनरेटर को सिंक करना है। उसके बाद ये रिले है, ये रिले ऑन हो जाती है और उसके बाद ये सारे कनेक्शन टर्मिनेट होते हैं इस मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मॉड्यूल है, सिंपली ये जो आपकी सप्लाई थी ये सिंपली यहाँ पे टर्मिनेट होगी, यहाँ पे टर्मिनेट होगी ये वाली आपकी सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे आपकी रिले आ जाएंगी, यहाँ पे आपका जनरेटर आएगा ये वाली। अगर एक जनरेटर है तो यहाँ पे एक कनेक्शन आएगा, अगर एक से ज़्यादा जनरेटर है तो एक से ज़्यादा कनेक्शन आएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये पावर है, यहाँ पे आपकी पावर आएगी और यहाँ से सिंपली आप इसकी
आउटपुट ले लेंगे। ये मॉड्यूल है, ये सारे कनेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से जो इसकी आउटपुट है वो बेसिकली इसमें आती है। ये बेसिकली आपका पीवी जेनसेट कंट्रोलर है। इसका अगर मैं आपको इंटरफेस बताऊं तो ये इस तरह की ये डिवाइस है। इन तीनों पोर्ट्स में से ये जो आउटपुट थी किसी भी एक पोर्ट में आप दे देंगे तो ये सारा सिस्टम जो है ना इसके साथ सिंक हो जाएगा। यही सारा सिस्टम हैंडल करता है, यही वो डिवाइस है जो सिंक करती है आपके जनरेटर और आपके सोलर को। आप इन तीनों में से कोई यूज़ कर लें, आप इनमें से कोई इधर यूज़ कर लें। अगर आपके पास USB वाली डिवाइस है तो आप इसको USB पोर्ट यूज़ कर लें। यहाँ पे आप सिंपली आप इसको इंटरनेट देंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये डिवाइस एक्चुअली में कैसे काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ लगती हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद इसका जो इंटरफेस होगा, इसका जो डिस्प्ले होगा, वो एक्चुअली में कैसे दिखता है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो डिस्प्ले है जो आपको डिस्प्ले मिलेगा। अगर आप गौर से देखें तो ये आपका ग्रिड है, आपकी वापडा है ये वाली, ये आपका जेनसेट है, ये आपका सोलर है। ये इन तीनों को सिंक कर रहा होता है। अगर आपका जनरेटर ऑफ है तो इन दोनों को सिंक करेगा, अगर आपका जनरेटर चल रहा है तो इनको सिंक करेगा। यहाँ पे आपका कंबाइंड लोड आ जाएगा। यहाँ पे ये आपकी फाइनल आउटपुट है, उसको आगे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। यहाँ पे LT1, LT3, LT2 और अदर लोड 4 डिफरेंट हिस्सों में आपने अपनी आउटपुट को कंबाइन किया हुआ है। आप अपनी मर्जी से जितनी आउटपुट चाहें उतनी आउटपुट आप बना सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर्स का डाटा है कि आपके कितने इन्वर्टर लगे हुए हैं। ये सारे इन्वर्टर का डाटा यहाँ पे आता है। अगर कोई फॉल्ट आपका आता है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि फलां इन्वर्टर में फलां फॉल्ट आया है। फिलहाल अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो सिंपल इस तरह का इंटरफेस होगा। ये आपकी फाइनल आउटपुट है पावर की, कि कितनी पावर आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप देखें ये आपको बता रहा है जी सोलर से जो इन्वर्टर 1 है उससे आप इतनी पावर ले रहे हैं, इन्वर्टर 2 से इतनी ले रहे हैं, इन्वर्टर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो हर इन्वर्टर का इंडिविजुअल भी बताता है। नीचे आपको ये इसका ग्राफ भी दिखाता है और इंडिविजुअल नीचे बताता भी है कि किस इन्वर्टर से आप कितनी पावर ले रहे हैं। ये पावर है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स का देखना है, कौन सा इन्वर्टर आपको बिजली के कितने यूनिट बना के दे रहा है, तो वो यहाँ पे है। ये हर इंडिविजुअल इन्वर्टर का डाटा है। ये यहाँ पे उसका ग्राफ बना हुआ है, किस इन्वर्टर से आप कितना डाटा, कितने बिजली के यूनिट्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फाइनल है कि आप सोलर से कितना डाटा ले रहे हैं, उसके साथ आप कितनी शेयरिंग कर रहे हैं ग्रिड की या जनरेटर की। ये ग्राफ आपको ये बताता है। इसके अलावा अगर आप देखें इंडिविजुअली, अगर आप देखना चाहें, ये इन्वर्टर्स का है। हर इन्वर्टर की प्रॉपर सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, किस कंपनी का इन्वर्टर है, कितना कितना लोड है, कितनी आउटपुट दे रहा है। हर एक इन्वर्टर का ये अलग-अलग डाटा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो स्ट्रिंग का डाटा है कि आपने किस इन्वर्टर पे कितनी स्ट्रिंग्स बनाई, किस स्ट्रिंग्स के ऊपर आपके कितने वोल्टेज आ रहे हैं और किस इन्वर्टर से आप कितनी परफॉर्मेंस ले रहे हैं। उसके बाद ये ग्रिड का डाटा है कि जो इसके साथ ग्रिड अटैच है वहाँ से बेसिकली कितनी आप पावर ले रहे हैं। यहाँ पे आपका जेनसेट का डाटा आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा जेनसेट हैं तो एक से ज़्यादा डिस्प्ले आपको नज़र आ जाएंगे, बट ये कम्प्लीटली बता रहा होगा कि आपने कितने किलोवाट एनर्जी जेनसेट से ली, किस टाइम में कितनी ली और ऑन एवरेज आपने कितनी ली। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी डाटा आ जाएगा। ये मॉडम का डाटा आपका आ जाएगा जो आपका मॉडम कनेक्टेड है। इसके अलावा ये लॉग हिस्ट्री आ जाएगी, कब कब आपने क्या क्या काम किया। ठीक है, उसके बाद आपका ये फाइनल चार्ट आ जाएगा और ये आपकी कंट्रोलर की डिटेल्स आ जाएंगी। सो ये एक इंट्रोडक्शन था कि एक पीवी जेनसेट कंट्रोलर एक्चुअली में क्या होता है, आप एक पीवी जेनसेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका है। आप अपने ऑन-ग्रिड सिस्टम को ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली जो सबसे मेन चीज़ है कि ये इक्विपमेंट कहाँ पे अवेलेबल है और कितनी प्राइस में अवेलेबल है। क्या ये जस्ट आपको इक्विपमेंट लेना होगा, खुद इंस्टॉल करेंगे या टर्न की बेसिस पे। हमारे साथ इंजीनियर एहसन मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या कास्ट है और अगर किसी ने ये वाली फैसिलिटी अवेल करनी हो तो क्या उसको जस्ट आप इक्विपमेंट देंगे या टोटल उसकी इंस्टॉलेशन भी करके देंगे। सर बताइएगा प्लीज़ इसका।
अच्छा सर, इसमें हमारे दो किस्म के हार्डवेयर होते हैं। एक हमारा चाइनीज़ हार्डवेयर है और एक हमारा अमेरिकन हार्डवेयर है। उन दोनों की जो कस्टमाइजेशन है, डेवलपमेंट जो भी है, वो हम इधर खुद कस्टमाइज़ करते हैं। जो हमारा चाइनीज़ हार्डवेयर है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 4 लाख से। उसको हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं 300 किलोवाट तक का जो सिस्टम होता है ना, उसके साथ आप सेम ब्रांड के 2 इन्वर्टर्स 3 इन्वर्टर्स कर लें और साथ में जो है 2 जेनसेट्स और एक ग्रेड को कर लें। जो हमारा दूसरा है हार्डवेयर अमेरिकन, उसमें हमारे 2 टाइप्स हैं। एक हार्डवेयर जो है वो हम यूज़ करते हैं जिनकी साइट होती है 1 मेगावाट तक या 1.2 मेगावाट तक, इसके लगभग। जो 1 मेगावाट से अबव सिस्टम होते हैं उनके लिए हम अपना दूसरा हार्डवेयर यूज़ करते हैं। हमारे अमेरिकन हार्डवेयर 2 किस्म के हैं। उसकी क्या प्राइस है ऑलमोस्ट? और दूसरा जो अमेरिकन हार्डवेयर है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 6 लाख से। बाकी वो नंबर ऑफ डिवाइसेस पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितने इन्वर्टर्स अटैच करते हैं या कितने एनालाइजर या ग्रिड और जेनसेट्स हो गए। अच्छा, ये तो इक्विपमेंट कास्ट होगी ना? जी जी। अगर किसी ने सर्विसेज लेनी हो, टर्न की बेसिस पे करना हो कि आप इंस्टॉल भी करके देंगे, जी जी, उसकी एडिशनल कास्ट रफली कितनी होती है? इंस्टॉलेशन इसी में हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। और प्राइस के अंदर इंस्टॉलेशन भी होती है। और ये सब मेजर सिटीज में है? जी जी, हम ओवरऑल पाकिस्तान करते हैं, कराची से लेके पेशावर तक, सारे जो है ना, इस्लामाबाद तक, हर जगह हम करते हैं। ठीक है जी, जी। और दूसरा इसमें एक चीज़ और एडिशन कर दूँ, एक तो हम पीवी जेनसेट कंट्रोलिंग का करते हैं, साथ में हम एनर्जी मैनेजमेंट और IoT बेस्ड काडा सिस्टम का भी करते हैं, स्मार्ट ग्रिड्स का भी करते हैं, जिसमें मतलब 3-4 जनरेटर्स हो गए, उनको सिंक करके चलाना और लोड के हिसाब से उनको स्मार्ट करना हो, वो सारे काम भी हम करते हैं। ठीक है। कुछ नीचे हमने मेंशन भी किए हुए हैं सिस्टम। ठीक है जी, वंडरफुल, थैंक यू। ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था पीवी जनरेटर कंट्रोलर क्या होता है, ड्यूरिंग लोड शेडिंग आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर को कैसे चलाना है और इसकी प्राइसेस कितनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।